हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए हैं जो इस तोते से मेरी शादी हो गई। अब मैं क्या करूं, कोई बताओ तो। क्या हुआ जब एक लड़की की शादी तोते से हो गई? जी हाँ, आपने सही सुना। एक खूबसूरत लड़की की शादी एक तोते से हो गई और उसके बाद उस तोते ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि लड़की को एक तोते से शादी करनी पड़ी? आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चारों ओर हरियाली से भरा एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। उसी गांव में कृपाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शारदा और बेटी नीलम के साथ रहता था। कृपाल अपने पूरे गांव में अपनी सच्चाई, ईमानदारी और भले स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह इतना सीधा साधा इंसान था कि अगर कोई उससे मदद मांग ले तो वह बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे समझे उसकी सहायता करने को तैयार हो जाता। चाहे खेतों का काम हो, किसी गरीब का दुख हो या किसी पड़ोसी की परेशानी, कृपाल हमेशा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता था। उसकी पत्नी शारदा स्वभाव से बहुत शांत और सहनशील थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता था। आए दिन वह किसी न किसी बीमारी से घिरी रहती। उनकी बेटी नीलम गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी, चेहरे पर सादगी की चमक और व्यवहार में गजब की विनम्रता। वह अपने माता पिता की हर बात मानती थी और पूरे मन से उनकी सेवा करती थी। कृपाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। हल्की सी चाय पीकर वह अपने खेतों की ओर निकल जाता, जहां दिन भर कड़ी मेहनत करता। इधर नीलम घर का सारा काम संभालती, चूल्हा चौका, साफ सफाई, पानी भरना, पशुओं की देखभाल, सब कुछ वही करती। साथ ही वह अपनी मां शारदा का भी पूरा ध्यान रखती। जब शारदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो नीलम उनके पास बैठकर उनके लिए दवाइयां लाती, उनका माथा सहलाती और उन्हें ढांढस बंधाती। एक दिन अचानक शारदा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उस दिन सुबह से ही वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनकी सांसें भारी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। नीलम मां के पास बैठी थी। तभी शारदा ने कराहते हुए आंखें खोली। नीलम घबरा गई और जोर से बोली, मां, मां, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। शारदा ने बड़ी मुश्किल से नीलम को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में गहरी चिंता छुपी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी। तू अपने और अपने पिता का ध्यान रखना। यह सुनते ही नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मां, आप ऐसा मत बोलो। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास। नीलम को मां की हालत देखकर बहुत डर लग रहा था। वह तुरंत खेतों की ओर भागी